नमस्कार, ओम नमो शिवाय। आज आपके साथ ना एक बहुत गहन विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये केवल धार्मिक विषय नहीं है, ये है वैज्ञानिक विषय। ये विषय है कि सावन माह का ज्योतिष में क्या महत्व आता है या ज्योतिष के साथ सावन माह कैसे जुड़ा हुआ है। अब जो इतने भी अधिकांश लोग हैं वो सावन को ना एक बिल्कुल सांस्कृतिक परंपरा की तरह मानते हैं, लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं ना तो बिल्कुल ही अलग चित्र दिखता है। सावन माह वे समय है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ये संक्रांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चंद्रमा अपना जो एक पूरा साइकिल, सर्कल, लूनर साइकिल भी जिसे कहते हैं, उसे पूर्ण करता है। ये शनि, बृहस्पति जैसे धीरे चलने वाले जो ग्रह हैं उनकी विशेष स्थितियों के बारे में भी बताता है। इस महीने के दौरान 3 ग्रह योग ऐसे बनते हैं जो वर्ष में केवल इसी समय ही होते हैं और यही कारण है सावन इतना विशेष है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक विज्ञान है जो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ों में बदलाव लाता है। आइए इसी गहराई को आज आपको समझाते हैं। सावन की ज्योतिष परिभाषा समझने के लिए हमें सूर्य के मार्ग को समझना होगा। सूर्य साल भर 12 राशियों में घूमते हैं, चक्र करते हैं, गोचर करते हैं, लेकिन जब वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं जो आमतौर पर 16 जुलाई के आसपास होता है, तो एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। कर्क राशि है चंद्रमा की राशि और जब सूर्य जो है ना वो हमारी चेतना के प्रतीक हैं, चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं और मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बनाते हैं या फिर वो उनके साथ कंजंक्शन भी बनाते हैं। साथ ही सावन के दौरान चंद्रमा अपनी सबसे तेज गति से 12 नक्षत्रों से गुजरते हैं। नवमी, दशमी और एकादशी तिथि ये सब पे बहुत ही विशेष प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसी समय प्रकृति भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है, यानी वर्षा यानी बारिश आती है। जल की शक्ति जागृत हो जाती है। पृथ्वी की जो हम कहते हैं ग्रेविटी, चुंबकीय एनर्जी, वो भी बदल जाती है। ये एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये ब्रह्मांड और पृथ्वी का एक हम कहेंगे ऊर्जा का आपसी मेल जोल है। इसी में अगर हम ये बोले ना, वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद में एक मंत्र जो कहता है अग्नि सोमो जयति। इसका अर्थ है अग्नि और सोम यानी चंद्रमा का मिलन जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अग्नि मतलब आपकी जो पाचन की क्षमता है, जो आपका रूप है, जो आपका प्रकाश है। सोम का मतलब होता है भावनाएं, पोषण, मन। जब दोनों सावन में सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं ना तो आपका शरीर भी एक बिल्कुल परफेक्ट मोड जब अपने स्थान पे आ जाता है। ये कोई हम ये कहेंगे वहम नहीं है, ये एक ग्रहीय विज्ञान है। जब आपको ये सब है चीज़ें हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे अधिकतर लोगों को जो पता नहीं है। हमारे शास्त्रों में ना कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों के पीछे एक गहरा ज्योतिष अर्थ भी छिपा होता है। जब हम कहते हैं ना कि शिव जी ने विष पिया तो हम क्या कह रहे होते हैं? विष का मतलब होता है तमस, अज्ञान, नकारात्मक ऊर्जा, और शिव जी का मतलब पता है क्या है? चेतना, ज्ञान और बदलाव। शिव जी के द्वारा विष पीना मतलब अंधकार को प्रकाश में बदलने की तरह रूपांतरित किया जाता है। अब ये कौन सा महीना था और कब हुआ था? अब ये कौन सा महीना था जब ये हुआ? पुराणों में कहा गया ये विशेषकर वर्ष के मध्य में हुआ जब सूर्य और चंद्र का संतुलन अधिकतम था। और जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं ना तो सावन ठीक यही समय है जब आपके अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां जो हैं उनमें बदलाव करने की आपके पास सबसे ज्यादा क्षमता होती है। पार्वती माता के साथ शिव जी का विवाह ये कोई साधारण कहानी नहीं है।
पार्वती माता है गृह परिवार पोषण की देवी, ये प्रकृति की ऊर्जा है। शिव है ब्रह्मांडीय चेतना पुरुष, इनका मिलन अर्थात शक्ति और चेतना का एक साथ योग। और ज्योतिष दृष्टि से सावन में चंद्र सूर्य का जो एक नियोग ठीक यही करता है, आपके व्यक्तित्व में दोनों शक्तियों को संतुलन प्रदान करता है। यही कारण है प्राचीन ऋषियों ने इसी महीने में इतना बड़ा महत्व दिया। व्रत का अर्थ है कि आपको अपना जो भी आपके अंदर शरीर में एक रिदम चल रही होती है उसको इस तरीके से संतुलित करना। व्रत के दिन आपको पाचन क्रिया को धीमा करना होता है। ये आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है और ये सफाई सावन में ना बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। अब आपको ना ये महत्वपूर्ण सिद्धांत भी समझाते हैं। हर एक राशि जो है ना उनका एक अधिपति ग्रह है और सावन के दौरान प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है आपको। जब आप अपनी राशि के अनुसार सही रंग पहनते हैं ना, वो भी सही दिन व्रत करने के साथ में और सही मंत्र बोलते हैं ना, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से एक कॉस्मिक लाइनअप बना रहे होते हैं। ये है आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का तरीका। और जब कोई भी सिस्टम जुड़ जाता है वो अपने सबसे उच्च कहते एफिशिएंसी पे आ जाता है, काम सबसे बढ़िया तरीके से करना लग जाता है। एग्जाम्पल आपको एक देते हैं, गिटार को देखिए, जितनी तारें हैं अगर वो सही तरह उनको कसा ना हो या सही लेवल पे ना कसा हो तो आपका कहीं पे म्यूजिक नहीं बन सकता। एक भी तार बाहर है अपनी कहते जिस लेवल पे होनी चाहिए उससे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जीवन का भी यही सार है। सावन आपको एक महीने में अपने आप को बिल्कुल जैसे गिटार को ट्यून करने का मौका मिलता है ना, आपको अपने शरीर को ट्यून करने का अवसर प्रदान करता है। आइए आपको प्रत्येक राशि के लिए वैदिक सूत्र भी साथ में देते हैं। ये सूत्र हजारों साल पुराने हैं, ऋषियों के अनुभव से आए हैं। हमारी पहली राशि मेष मंगल शासित राशि है, मंगल की एनर्जी ऊर्जा है ये, लेकिन आपके लिए ना अप्रिय है। सावन में मंगल की ऊर्जा को कहीं से हम अध्यात्म किसे जोड़ने की ज़रूरत मानते हैं, इसलिए मंगलवार का व्रत। लाल रंग यानी मंगल का राज्य, लेकिन वही लाल अग्नि नहीं है बल्कि ये वो श्रद्धा है जो अग्नि बन सकती है। हनुमान जी को अर्पित करना है क्योंकि हनुमान जी प्रतीक हैं और शक्ति को कैसे आप उपयोग करते हैं ये वाला महीने के अंदर यानी सावन के महीने में काम में आता है। मंत्र आपके लिए है ओम ह्रीं ह्रां सूर्याय नमः। ये मंत्र तो सूर्य का है और सूर्य मंगल को बैलेंस या कहते स्थान देता है। इससे आपको फल मिलेगा। मंगल की जो आक्रमतिक ऊर्जा है, प्रवृत्ति है, वो आपको थोड़ा साधु बना देगी, आपकी एम्बिशन को शक्ति के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करेगी या दिखाएगी। वृषभ वाले शुक्र ग्रह के शासित है। शुक्र है भौतिक सुख, लेकिन सावन में ये भौतिकता अगर हम बोले हैं तो अध्यात्म करने की तरफ को लेके जानी चाहिए। शुक्रवार को व्रत रखना है क्योंकि शुक्र आपसे सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं। इस दिन में कमज़ोरी को ही आपको बदलाव में लाना है। लक्ष्मी जी को अर्पण पैसे करने हैं पवित्र करने के लिए और तुलसी लगानी है क्योंकि तुलसी शुद्धता का प्रतीक है। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। लक्ष्मी जी को केवल धन नहीं बल्कि जितनी भी समस्त चीज़ें हैं उनकी देवी माना गया है। ज्योतिष के जो आपको फल मिलेंगे कि शुक्र की जो भौतिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म में बदलेगी और आपको कहीं ना कहीं पैसों में बढ़ाव मिलेगा और आपको सही वाले पैसों में बदलाव मिलेगा, कोई गलत रास्ते वाले नहीं।
मिथुन है बुध शासित। बुध है हमारे मस्तिष्क और हमारी बोलचाल यानी कम्युनिकेशन और सोच के ग्रह। बुध ना बहुत न्यूट्रल या एक बराबरी के ग्रह हैं सबके लिए, ये हर चीज को ना सिर्फ बढ़ा देते हैं, अच्छाई को भी बुराई को भी। बुधवार के दिन व्रत रखना है। बुध को साधु यानी बिल्कुल कंट्रोल में करने की कोशिश है, इसलिए सरस्वती पूजन आपको करना है जो ज्ञान का स्रोत है। मंत्र आपके लिए है ओम गं गणपते नमः, जो गणेश जी का है, जो विद्या के भगवान है और सभी विघ्न को हटाते हैं। पत्थर हो सके तो पहनिए पन्ने का, और बुध की जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। आपको जो फल मिलेंगे कि बुध जो आपको फैलाव देंगे ना, वो आपको एक जगह पे फोकस कराएंगे और आपकी वृद्धि, शक्तिशाली दिशा आपको प्रदान करेंगे। कर्क हैं चंद्रमा शासित। चंद्रमा मन, सावन में आपके अपने सबसे मजबूत स्थिति में होता है चंद्र। सोमवार का व्रत रखना है चंद्रमा को शांत करने के लिए क्योंकि चंद्रमा तो बहुत चंचल है। सफेद रंग जो शीतलता प्रदान करता है। नदी में नहाइए, जल चंद्रमा का एक तत्व है। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय 108 बार करना है, और आपके जो प्रभाव आएंगे ना कि चंद्रमा की जो भावनात्मक अस्थिरता है ना वो शांत हो जाएगी और आपका मन स्पष्ट, शांत और दूरदर्शी बन जाएगा। सिंह राशि वाले यानी सूर्य शासित। सूर्य शक्ति है, अधिकार है, ये चेतना का ग्रह है, लेकिन सूर्य बहुत तीव्र है, इसे विनिम करना बहुत ज़रूरी है, शांत करना बहुत ज़रूरी है। व्रत रहेगा रविवार के दिन, सूर्य को श्रद्धा के साथ आप कहते संबोधित करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे। आपको पहनना है सोने की कोई चीज़ जो सूर्य की धातु है, और आपको अपने आप को सरेंडर करना है सूर्य को। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम सूर्याय नमः। इसके अंदर आपको फल मिलेंगे, सूर्य की शक्ति को आप कंट्रोल कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। आपको जो नेतृत्व करने की जो शक्ति मिलती है वो आपकी अच्छी हो जाएगी और सद्गुणी हो सकते हैं आप। कन्या वाले ना बुध शासित हैं, और ये कन्या की ना एनर्जी जो है ना वो बहुत विश्लेषण वाली है। कन्या में बुध अपने आप को ना उच्च पे ले जाते हैं, यानी सर्वोच्च शक्ति पे। व्रत रखना है बुधवार के दिन, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो अध्यात्म की एनर्जी हो, जो सोच की एनर्जी हो, उसको संभाल के रखिएगा। पूजन करिए सरस्वती माता का, जो ज्ञान का ध्यान आपको दे, हो या फिर आप कुछ किताबें वगैरह भी बांट सकें। मंत्र आपके लिए है ओम सरस्वत्याय नमः, और ये ही आपके अंदर बदलाव लेके आएगी। परिणाम आपके लिए ये है कि आपकी सोच की शक्ति बदलेगी, आपकी अध्यात्म की शक्ति बदलेगी, और केवल समझना ही नहीं सीखते बल्कि सिखाना भी सीख सकेंगे आप। तुला वाले हैं शुक्र शासित। शुक्र सौंदर्य, संतुलन, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ग्रह है ये, लेकिन आपको ना कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। शुक्रवार के दिन आपको व्रत रखना है और ध्यान देना है कि कोई भी जो आपकी कहते हैं मटेरियल की जो सोच है, जब आपकी इच्छाएं हैं, उनको कहीं अध्यात्म के साथ जोड़ना है। लक्ष्मी जी को अर्पण करना है, यानी अपने आप को अर्पण करिए, भगवान की कृपा अपने आप आपके पास आ जाएगी। हो सके अगर आप शादीशुदा हैं या अपने पार्टनर के साथ हैं तो एक ध्यान लगाइए एक साथ, इससे आपका रिश्ता बढ़ेगा। मंत्र आपका है ओम श्री महालक्ष्मीआय नमः, और ये आपको कहीं ना कहीं बैलेंस देगा। शुक्र की सौंदर्य की ऊर्जा, अध्यात्म की ऊर्जा और आपके निर्णय लेने की ऊर्जा संतुलन लेके आएगी सावन के महीने में, अगर ये सब आप करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए वृश्चिक है मंगल शासित, लेकिन वृश्चिक में मंगल अपनी सबसे गहन, सबसे अच्छी जो हम कहते हैं जो स्थिति तक में भी आ जाते हैं। वृश्चिक का मतलब है बदलाव, मृत्यु और जन्म का राशि। मंगलवार को व्रत रखना है। ये सामान्य मंगल पूजा नहीं है आपके लिए, ये आपके अंदर के शैतानों को बदलने की शक्ति रखती है, या उन्हें मारने की शक्ति रखती है। हो सके लाल मूंगा पहनिए, और हो सके तो अब कहते हैं थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान, अध्यात्म का ध्यान लगाइए। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम नमो शिवाय, और इसे आपने तीव्रता से बोलना है, क्योंकि वृश्चिक के लिए बदलाव सहज नहीं होता। जो आप पे असर आएगा कि वृश्चिक की जो नुकसान पहुंचाने की शक्ति है ना, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और अंदर के जो भी सीक्रेट है वो समझना शुरू कर सकते हैं। धनु वालों के लिए, धनु है बृहस्पति की राशि,
ये है टीचर, एक हमारे ज्ञान, ऊंची सोच और ऊंचे ज्ञान के ग्रह। सावन में बृहस्पति ना आपके ना हर चीज़ों को ना बढ़ा देते हैं, सबसे अनुकूल होती है इनकी स्थिति। गुरुवार के दिन व्रत रखना है जो बृहस्पति जी के लिए है। अगर हो सके तो कोई यज्ञ जैसे हवन जरूर करिए, जो आग ज्ञान का प्रतीक है और धनु को सर्वोच्च ज्ञान की हमेशा तलाश रहती है। मंत्र आपके लिए है ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये गुरु जी को यानी या आपके बृहस्पति जी को बुलाने के लिए है। हो सके तो पुखराज पहनिए और ये आपकी चीज़ों में बढ़ाव लाएगा। फल आपको ये मिलेंगे कि बृहस्पति हैं बढ़ाव के, जो आपको आपके ज्ञान में बढ़ाव लेके आएंगे और आपके अंदरूनी बदलाव की तरफ जाएंगे। मकर राशि वाले शनि शासित हैं। शनि है डिसिप्लिन, हमारे कर्म, समय का ग्रह है ये। शनि सबसे कठोर ग्रह है लेकिन वह सबसे ज़्यादा भी देते हैं। शनिवार को व्रत रखना है। काली एनर्जी, क्योंकि मकर को अंधेरे से आना होता है या डार्कनेस से आना होता है। अपने पूर्वजों को याद करना, क्योंकि मकर आपके कहीं ना कहीं परिवार से भी और जुड़े हुए हैं। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय। बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि शनि का कार्य धीमा है। हो सके नीलम पहनिए और जो बदलाव आएंगे कि शनि की कठोरता ना कहीं अध्यात्म में बदलने लग जाएगी और आपको सच्ची शक्ति और दीर्घ आयु भी साथ में देगी। हमारी अगली राशि कुंभ। कुंभ है शनि शासित। ये राहु भी इनको थोड़ा कहीं ना कहीं असर डालते हैं इनकी राशि में, और ये कहीं ना कहीं बदलाव की राशि है, बहुत ऊंची चेतना की राशि है। शनिवार को व्रत रखिए, अपने लिए नहीं समाज के लिए। बैंगनी रंग पहनना है क्योंकि कुंभ की ना तीसरी आंख से ना एक जुड़ाव है। हो सके लोगों से जुड़िए, समाज से जुड़िए, कल्याण से के कोई छोटे छोटे कार्य करिए। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय, और अवसर अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करिए ये वाला। आपको जो फल मिलेंगे ना, कुंभ है विजनरी शक्ति, यानी दूर की सोच। आपको बिल्कुल ज़मीनी ताकत से जोड़ के रखते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आइडिया को केवल सपनों में नहीं असलियत में सामने ला देते हैं। हमारी अगली राशि मीन। मीन है बृहस्पति शासित राशि जो केतु से भी जुड़ी हुई है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है, हमारी चेतना से जुड़ी हुई है। व्रत रखना है गुरुवार के दिन और बृहस्पति देव को कहते हैं बुलाना या उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि मीन को हमेशा एक ना गाइड रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तत्व है जल, क्योंकि मीन जल में रहता है। नदी के पास अगर हो सके तो कुछ जाके समय बिताना है या ध्यान लगाना है। मंत्र आपके लिए ओम नमो शिवाय, और अगर हो सके तो मोती धारण करें जो जल का रतन है और जो आपके इमोशन यानी भावनाओं को बिल्कुल साफ करता है। फल आपको ये मिलेगा कि जो आपके अंदर की इंट्यूशन या आगे क्या होने वाला है वो जानने की शक्ति उसको बढ़ा देगा ये। अब आगे आपको बताते हैं सबसे गहरे सूत्र। ये ना मंत्र नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है। जब आप ओम नमो शिवाय बोलते हैं ना, ये आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना उसमें बदलाव लेके आ रहा होता है। अगर हम जैसे शोध की बात बोलें तो ओम की जो ना फ्रीक्वेंसी होती है वो 136.10 हर्ट्ज की होती है। ये फ्रीक्वेंसी ना पूरी यूनिवर्स को हिलाती है जब वाइब्रेशन देती है। अगर आप इस कहते हैं अपने आप को इससे जोड़ लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो उच्च की एनर्जी है या ऊर्जा है उससे आप जुड़ सकते हैं। मंत्र है विज्ञान, ये कोई जादू नहीं है, कोई वहम नहीं है, शुद्धता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और सटल लेवल पे। ये सावन का महत्व पूरी प्रकृति का है, इसी फ्रीक्वेंसी इसी ऊर्जा से जुड़ने का है। तो जब आप सावन में ना मंत्र जपते हैं ना, तो नेचर या हमारी जो आसपास की प्रकृति है उससे जुड़ जाते हैं और उसी में एकदम बदलाव लेके आते हैं। दूसरी बात, व्रत है विज्ञान। व्रत करने के लिए ना आपको ना अपने अंदर की ना जितनी ऊर्जा है ना और जो बाहर की ऊर्जा है ना उसके साथ आपको जोड़ना पड़ता है। इससे ना आपके अंदर के जो हार्मोन है ना वो फिर से बदलाव में आ जाते हैं। ये ना असलियत में जब हम ये बोलें हमारे शारीरिक तौर पे नहीं, हमारे चेतना के तौर पे भी बदलाव लेके आते हैं।
जब आप पाचन क्रिया को अपनी बदलने की कोशिश करते हैं या धीमा कर देते हैं और अंदर की चेतना को साथ में उसके जोड़ लेते हैं, तो आप अपने आप को जानना शुरू हो जाते हैं। ये है सावन में जब प्रकृति की बदलाव हो रही होती है, तो वो आपके अंदर अंदरूनी में भी बदलाव करते हैं और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। अगली चीज़ जहाँ पे हमने आपको बोला रंगों की बात, हर रंग एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जब आप लाल रंग पहनते हैं तो आप लाल रंग की कंपन को सोख रहे होते हैं। ये सिर्फ ऊपरी चीज़ नहीं है, ये असली में साइंस है। जैसे लाल रंग की फ्रीक्वेंसी होती है 400 से 484, तो ये आपके रूट चक्र, जो सबसे नीचे का चक्र होता है, उसको शक्ति देते हैं। और इसी तरह हर रंग की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। और सावन में जब प्रकृति की ऊर्जा जो होती है वो सबसे ऊंची हो जाती है, और चक्र जो जितने भी हमारे शरीर में, उनके साथ जोड़ना और उनको जागृत करने में बहुत काम आती है। यही है ज्योतिष विज्ञान। ये तो ना अंधविश्वास है ना जादू है, ये है विज्ञान जो बहुत हमारे ऋषियों मुनियों के समय से चलता आ रहा है। और ये साइंस नहीं जानते थे कि उन्होंने ये सिद्धांत कहाँ से लाए हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत दिए उन्होंने, ऋषियों ने हमें। और जब हम मॉडर्न साइंस की बात बोलते हैं तो इन्हीं कहते विज्ञान के तथ्यों को हम सच में वेरीफाई या हम पता कर सकते हैं कि ये सच में बिल्कुल सही काम करते हैं। तो आप समझते हैं कि सावन महत्वपूर्ण क्यों है। सावन आपको 1 महीने के लिए ये जो ऊर्जा है, कॉस्मिक ऊर्जा, उसका पूरा का पूरा, अगर हम बोले लेबोरेटरी या पूरा स्थान आपको प्रदान करता है, जहां आप अपने गृहीय जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसको समझ सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली आपका ब्रह्मांडीय लिखित लेखा जोखा है, लेकिन क्या क्या चीज़ें आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये सावन का महीना आपको पूरी शक्ति देता है। ये छोटा सा एक पीरियड आता है, विंडो आता है, जहाँ पे आप सब कुछ फिर से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन साधना ज़रूर है जिसको आपको करना पड़ता है। सावन उन सभी के लिए जो अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, जो अपने ग्रहों को बदलने के लिए तैयार हैं और उपाय करने के लिए तैयार हैं। अगर आप सावन में सिर्फ आनंद चाहते हैं तो आप तो सिर्फ निराश हो जाएंगे, लेकिन आप अगर सावन में बदलाव चाहते हैं तो ये चमत्कार दिखेंगे। तो सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं अपने ज़िंदगी में बदलाव, कि आपकी पूरी चीज़ों में बदलाव ही आ जाए? तो ये सारे उपाय करके देखिए। मैं आप सबको दिल से यही समझाना चाहेंगे कि अब अपनी राशि को समझें, अपने ग्रहों को समझें और फिर उन्हीं चीज़ों को अपनी सेवा में लगाएं, ना कि अपने आप को उनकी सेवा में लगा दें। यही है ज्योतिष का सच्चा उद्देश्य। और हम चाहेंगे शिव जी आप सबकी इच्छाएं सब पूरी करें। ओम नमो शिवाय। नमस्कार।